नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कल ही मैंने डेल्टा न्यूट्रल बेसिक का पार्ट 1 पोस्ट किया था। मुझे बहुत सारी कमेंट आई व्हाट्सएप और ईमेल में कि सर आपने जिस तरह से ऐसा समझाया कि मार्केट कहीं पे भी जाए हमें प्रॉफिट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल सेटअप या तो नॉन डायरेक्शनल सेटअप। ऐसा किसी ने समझाया नहीं सिंपल लैंग्वेज में। तो सर आप इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करो थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? तो आज फ्राइडे है, मैंने प्रॉमिस किया था, तो अभी पार्ट 2 हम स्टडी करेंगे। करना क्या है, इसको बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल या तो नॉन डायरेक्शनल सेटअप। तो कोई ट्रेडर हो उसका पूछो तो वो कई बार बोलेगा कि ये मैं तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर ही हूं, या तो वो बोलेगा कि ये तो मैं डेल्टा न्यूट्रल सेटअप कर रहा हूं। तो थोड़ा सा 2 मिनट फिर से मेरा भाषण सुन लो, थोड़ा सा मैं बेसिक रिपीट करता हूं, वरना वो पार्ट 1 में चले जाना। मैंने बेसिक बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं उसको पड़ी नहीं है कि मार्केट कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, मार्केट साइडवे में रहेगा। वो ट्रेडर ऐसा होता है कि जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजीज डालता है तो कभी इन चीजों पे फोकस नहीं करता है। तो उसको बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल सेटअप के ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसा सेटअप जिसमें हमको मार्केट प्रिडिक्शन ना करना पड़े। ठीक है। दूसरी बात, यही सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हम स्टॉक मार्केट सीखते हैं तो मैं क्यों इतनी एनर्जी लगाऊं कि निफ्टी कहां जाएगा, बैंक निफ्टी कहां जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि पैसा तो बनेगा कि चैनल ने कभी एक भी ऐसा वीडियो पोस्ट नहीं किया कि जहां पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि तो फिर मैं कोई सीधी साधी जॉब कर लूं, मुझे इतनी मेहनत और इतनी एनर्जी क्यों डालनी है। और ऐसा ही लॉजिक काफी सारे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर यूज करते हैं कि भाई अपना टाइम और एफर्ट और एनर्जी हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने में नहीं डालेंगे, फिर भी हम पैसा कमाने की ट्राई करते रहेंगे। तो एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करते हैं, मेरे साथ रहना और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। मैं सिंपल और सरल तरीके से, स्लो तरीके से इसलिए समझाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा पता चलता है कि कुछ लोग ऑप्शन में स्ट्रगल करते हैं, शायद मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग बिगिनर्स हो गए मेरा वीडियो देख रहे होंगे, काफी सारे सीरियस लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे। इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी जाता हूं और थोड़ा सरल भी आपको समझाता हूं। तो समझते हैं सबसे पहले कि डेल्टा क्या होता है, एकदम फटाफट समझ लेते हैं। जैसे कि निफ्टी 15,500 पे चल रहा है। कितने पे चल रहा है निफ्टी? 15,500 पे। तो 15,500 पे मैंने कॉल बाय किया तो उसका मुझे प्रीमियम देना पड़ा 100 रुपए। तो 15,500 निफ्टी चल रहा था और मैंने कॉल बाय किया 15,500 पे, तो वो एटीएम स्ट्राइक हुई, ये माइंड में रखना। अब समझ लो कि निफ्टी 15,500 था और उसने 15,700 तक मूव हुआ, ऊपर मूव हुआ, तो 200 पॉइंट ऊपर मूव हुए। तो अब मेरा प्रीमियम का हाल कैसा होगा? देखो, अगर मैंने 15,500 का कॉल लिया है तो उसका डेल्टा 0.5 होगा। तो निफ्टी ने अगर 200 पॉइंट मूव हुए तो मेरे प्रीमियम में बढ़ोतरी 100 पॉइंट की आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा है अगर वो 5 है तो वो बढ़ोतरी कितनी पॉइंट की देगा? 50% की बढ़ोतरी दे देगा। उसी तरह से डेल्टा अगर 0.6 है तो वो 60% की बढ़ोतरी दे देगा। उसी तरह से डेल्टा अगर 0.1 है तो वो उतनी मूवमेंट दे देगा। तो डेल्टा करता क्या है कि रिलायंस का स्टॉक में मूवमेंट आती है, उस हिसाब से हमने ऑप्शन का प्रीमियम होता है रिलायंस का स्टॉक का, वो भी बढ़ता है। पर वो कितना बढ़ेगा वो कौन डिसाइड करता है? डेल्टा। तो डेल्टा के ऊपर ही ये पूरा सेटअप है, इसलिए मैं डेल्टा समझा रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके मगज में एक एक बात डाल रहा हूं। तो समझ लो कि मैं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी डाल रहा हूं जहां पे मैंने कॉल बाय किया तो उसका डेल्टा आया 0.4। सामने मैंने पुट बाय कर दिया तो पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है 0.4, तो मेरा नेट नेट डेल्टा 0 आ गया। तो वही वही चीज तो कर रहे हैं। हमको कोई भी कॉम्बिनेशन बिठा के एंट्री इस तरह से लेनी है कि डेल्टा हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब वो सोते रहे, 0 हो जाए, 0.1 हो जाए, 0.2, ताकि मार्केट में अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट आए ना तो हमारा डेल्टा सिर्फ 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट ही बढ़े, वो सोता रहे। क्यों? क्योंकि हम एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर है। हमको मार्केट में बहुत बड़ा स्विंग नहीं चाहिए, और या तो स्विंग आ जाए तो भी हमारी पोजीशन मूव नहीं होनी चाहिए। तो हमें हमें क्या स्मार्टनेस करनी है कि जो भी हो जाए मार्केट में, जो करना हो, हमारी पोजीशन डेल्टा न्यूट्रल रहे। मतलब हमारा डेल्टा कुछ ऐसा हो, ऐसा कॉम्बिनेशन का हो कि वो पोजीशन को प्रोटेक्ट करके रखे। एक और एग्जांपल, जैसे कि मैंने कॉल बाय किया तो उसका डेल्टा आएगा 0.6 फॉर एग्जांपल। अब 0.6 क्यों आएगा? तो कि शायद मैंने आईटीएम में जाके कॉल परचेस किया हुआ हो, तभी तो 0.5 से प्लस आएगा। और सामने मैंने पुट बाय किया, उसका -0.4 आया, तो शायद वो ओटीएम में जाके किया हो, तो मेरा डेल्टा भी 0.2 आया। काफी सारे केस में ये भी चल जाएगा, ये भी एक सोता हुआ डेल्टा ही काफी लोग मानते हैं। डिपेंड्स आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। पर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बता रहा हूँ, आप जो भी कॉम्बिनेशन का ट्रेड लोगे उसका डेल्टा जाके चेक करो,
तो वो न्यूट्रल सोता हुआ होना चाहिए। आपको तब तक कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहने जब तक आपका डेल्टा सो ना जाए। आपको अभी समझ में आ गया? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिंपल तरीके से शुरुआत करते हैं। देखो ऑब्स्ट्रा की साइड में यहाँ पे मैं आपको डाल के समझा सकता था, पर कई बार ये मैं जब लाइव वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो इतना परेशान होता हूँ, स्पीड कम हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो भी समझ जाओगे। सिंपल तरीके से डेल्टा कैसे देखना है वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है 15,800 पे, तो मैंने 15,800 का एक कॉल परचेस कर लिया और कुछ नहीं किया, और 106 यहाँ पे प्रीमियम बता रहा है, एक कॉल परचेस कर लिया। तो देखो ग्रिक्स में मैं अगर जाऊंगा तो डेल्टा देखो 5 के आसपास दिखाई दे रहा है, समझे? तो मार्केट में जो भी मूवमेंट आएगी वो 0.5 के हिसाब से मुझे अफेक्ट होने वाली है। समझ गए आप? इस तरह से आप हर एक पोजीशन का डेल्टा चेक कर सकते हो। दूसरा कि अभी में मार्केट चल रहा है 15,800, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कॉल अभी 15,600 में ले लिया। 15,600 में लिया तो इसको आईटीएम बोलते हैं। आईटीएम का डेल्टा कितना होता है? 0.5 के प्लस होता है। तो यहाँ पे देखो 7 है डेल्टा, तो 100 पॉइंट आएगी ना तो मुझे 70 या तो उससे ज्यादा का मूवमेंट मिलेगा। देखो सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूं कि डेल्टा आप हर एक पोजीशन का चेक करो। फिर 15,800 पे निफ्टी चल रहा है तो मैंने क्या किया बताए, एक कॉल बाय कर लिया और एक पुट बाय कर लिया, सॉरी सेल कर लिया मैंने। तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्ट्रेडल बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो देखो उसका ऑलरेडी क्या है डेल्टा, एक का 51 है, 48 है, तो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो गया, कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा। मैंने बोला ना कई बार चल जाएगा, 0.1 0.2 होगा, चल जाएगा। तो ये होता है कि डेल्टा को हम 19-20 में न्यूट्रलाइज कैसे करें। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। अब मैंने थोड़ा और ट्विस्ट ला दिया। मैंने क्या किया, 15,800 पे एक कॉल बाय किया, 15,900 पे 2 कॉल मैंने सेल किए और 16,000 पे एक कॉल सेल कर दिया। ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी 1 to 1 जिसको बोलते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, डेल्टा देखो 1.6 ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया। तो काफी सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज है कि जो डेल्टा को न्यूट्रल कर देती है। अब 1 to 1 क्यों किया, तो कि प्योर हेजिंग स्ट्रेटेजीज इसको बोलते हैं। आगे पीछे सब जगह पे हेज कर लिया, मार्जिन भी कम चाहिए होगा, 1/3 मार्जिन में काम चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी मेरे हाथ में रहेगी, थीटा का फायदा मिलता रहेगा मुझे, और डेल्टा मैंने न्यूट्रल कर दिया। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, और आप गूगल में सर्च करो तो भी आपको काफी सारे पब्लिक डोमेन में डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगी। यहां पे मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक कॉम्बिनेशन बताया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो इसका फायदा क्या होगा कि मार्केट में कोई भी स्विंग आए, जब हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी से जाते हैं तो हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 2 चीज करनी है। एक कि जब हम ट्रेड ले तब हम डेल्टा न्यूट्रल हो। दूसरा, ट्रेड लेने के बाद मार्केट में स्विंग आता है ऊपर की साइड, नीचे की साइड, और हमारा डेल्टा हिल जाएगा। काफी बार क्या होगा, ध्यान रखना, मैंने क्या किया, डेल्टा न्यूट्रल लेके मार्केट में एंटर हो गया, पर आप सोचो कि वो एक ही स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि मुझे अगर मार्केट में स्विंग आती है ज्यादा, जैसे कि यहां पे मेरी मार्केट रेंज, अगर प्रीमियम की रेंज समझ लो कि 200-300 पॉइंट की है, मार्केट उससे ऊपर चला जाता है या तो उससे नीचे ये रेंज को ब्रेक कर देता है, इतना बड़ा मूवमेंट आ जाता है, तो ये मेरी पहली पोजीशन हिल जाएगी, डेल्टा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मुझे दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करता रहना पड़ेगा कि अगर मार्केट में बड़ा स्विंग आ गया मेरी रेंज से, तो फिर से उसको मैं क्या करूंगा, डेल्टा न्यूट्रल में लाऊंगा। तो ये सेकंड पार्ट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मैं अब क्या बोल रहा हूं? तो सेकंड पार्ट में हमें क्या सोचना है कि सबसे पहले तो क्या मेरा डेल्टा अभी भी न्यूट्रल है, वो भी आप साइट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो भी पोजीशन हूं मैं यहाँ पे डालू तो मुझे पता चल जाएगा, ओके मेरा अभी डेल्टा न्यूट्रल है। पर अगर मार्केट 200-300 पॉइंट मेरी रेंज के बाहर चला गया तो ये डेल्टा यहाँ पे शायद अगर ज्यादा बताने लगे तो मेरे माइंड में डेल्टा में मैनेज करूं, उसके 3 क्वेश्चन होंगे कि एडजस्टमेंट अब कैसे करूं, कैसे फिर से डेल्टा को मैं न्यूट्रल लेके आऊं, वो मेरा काम है। देखो आपके माइंड में आपको क्या सोचना है कि कैसे मुझे डेल्टा न्यूट्रल करना है। तो आपके पास 3 चॉइस होगी कि आप क्या करोगे पता है, कि सबसे पहला कि एडजस्टमेंट, कि इसको एवरेज करने के लिए क्या इसी स्ट्राइक प्राइस की एक और कॉम्बिनेशन बना के ऐसे ही डाल दूं तो एवरेज आउट हो जाके डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा, या तो ऊपर नीचे करके कोई डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लूं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव हो चुका है तो मुझे 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होना पड़ेगा। तो ये दूसरा पॉइंट, या तो इस पोजीशन को एग्जिट कर दूं, जो भी लॉस हो रहा है वो बुक कर दूं और मैं एक नई पोजीशन क्रिएट करूं। पहला क्या था
कि मार्केट भले 200-300 पॉइंट मूव हो गया, एक और सेम ही पोजीशन डाल दूं एवरेज आउट करके सेम स्ट्राइक प्राइस पे, या तो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे करके कॉम्बिनेशन फिर से डाल दूं, या तो मैं पोजीशन एग्जिट करके नई पोजीशन डाल दूं, कैसे डेल्टा फिर से न्यूट्रलाइज कर दूं। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बट कब हमें नई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, कब हमें सेम स्ट्राइक प्राइस वाला एवरेजिंग करना है, कब मुझे एग्जिट होकर नई, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका आंसर सिंपल, देखो ये सब चीजें होगी आपकी कॉस्ट के ऊपर और आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। क्या आपने जो अभी ये कॉम्बिनेशन में जो स्ट्राइक डाली है, जो भी आपने, जैसे भी आप डेल्टा मैनेज कर रहे हो, एक सेल कर रहे हो, 3 सेल कर रहे हो, जो भी करके आपने पोजीशन डाली है, ठीक है, उसके ऊपर आपका मार्जिन कितना लगा है, कि उसके ऊपर आप कितनी कॉस्ट अफोर्ड कर रहे हो, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा आ रहा है, इन सब का आंसर आपको मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या सोचना है कि डेल्टा मैनेजमेंट, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 है कि एक बार डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी डाल दी, बाद में आपको सिर्फ कीप ऑन चेकिंग द डेल्टा, कि बस आपका डेल्टा न्यूट्रल है ना, अगर नहीं है तो उसको न्यूट्रल करते जाओ। न्यूट्रल करने के लिए मैंने 3 चीज बता दी। तो कब एग्जिट करना है, कब नई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, कब सेम स्ट्राइक प्राइस। वो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि नहीं एक काम करते हैं, जो कॉम्बिनेशन डाला ना वही कॉम्बिनेशन की एक और स्ट्राइक कॉम्बिनेशन बना के सेम स्ट्राइक प्राइस पे एंटर करते हैं, तो जैसा वो टेस्ट करने जाओगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हिल जाएगा, तो उसको सिलेक्ट मत करना। ऑप्शन 2 है, चलो जहां पे मार्केट आ गया ना वहां पे एक नई स्ट्राइक प्राइस से अपने कॉम्बिनेशन डालते हैं, तो वो शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच कर जाएगा, जेब में से इतना पैसा नहीं जाएगा और प्रोबेबिलिटी भी उसकी अच्छी होगी, तो वो डाल लो। तो अब जैसे जैसे डेल्टा न्यूट्रल में ये 3 चॉइस आप ऐड करोगे ना, जो मैंने आपको 3 चॉइस बताई, तो उसमें से एक चॉइस हर बार आपको मदद कर देगी कि नहीं, ये कई बार ऐसा होगा कि नई स्ट्राइक प्राइस का कॉम्बिनेशन डालोगे तो भी डेल्टा नहीं होगा, कई बार सेम स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा से न्यूट्रलाइज करने जाओगे, एवरेज करने जाओगे पोजीशन, तो भी काम नहीं चलेगा। तो कई बार क्या होगा, अरे इससे अच्छा मार्केट इतना मूव हो गया है तो एक काम करो, एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो रिस्क रेशियो बर्बाद कर देता है, मार्जिन इतना चला जाता है, तो बेटर है कि ये पोजीशन को एग्जिट कर दो और नई पोजीशन क्रिएट कर लो। ये पर मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपको सोचना है ये 3 ही कंडीशन। अगर आपको डेल्टा न्यूट्रल सेटअप पता चल गया, वो स्ट्रेटेजी डालने में आप कामयाब हो गए, तो बाद में अगर मार्केट स्विंग लेता है आपकी रेंज से, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है, या तो सेम स्ट्राइक प्राइस वाला कॉम्बिनेशन डालो, या तो नई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, या तो वो एग्जिट करके नया पोजीशन बनाओ। अब ये 3 में मास्टरी हासिल करनी है आपको। ये मैं अभी ज्यादा थियोरेटिकल नहीं बता सकता कि अच्छा चलो, मैं दोस्तों में आपको ये भी बता देता हूं कि अगर ऐसा हो ना तो नई स्ट्राइक प्राइस पे चले जाना, सर ऐसा हो ना तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे चले जाना, ऐसा हो ना तो एग्जिट कर देना। क्योंकि ये सब चीजें क्या पता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपके पास कितनी कैपिटल है, और मार्केट में सही आपका डेल्टा क्या था, अब डेल्टा क्या हो गया, और वो डेल्टा को हम कहां लाने वाले हैं, ये सब आपको कैसे पता चलेगा। ये सब आप थोड़ा लाइव ट्रेडिंग करोगे। हाउ टू प्रैक्टिकली मास्टर द डेटा मैनेजमेंट, जो 3 पॉसिबिलिटी है, अरे यार मैंने डेल्टा न्यूट्रल डाला था, मार्केट में बहुत बड़ा स्विंग आ गया, अब मैं डेल्टा न्यूट्रल नहीं हूं, मुझे डेल्टा न्यूट्रल करना है सर, तो क्या सर मैं सेम स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री करूं, नई स्ट्राइक प्राइस पे, या तो पोजीशन एग्जिट कर दूं। ये सब आंसर कब मिलेंगे, जैसे जैसे आप ट्रेड लेंगे ना तब प्रैक्टिकली, क्योंकि हर एक ट्रेड अलग होगा, हर एक ट्रेड की स्ट्राइक प्राइस आपको अलग होगी, हर एक का डेल्टा अलग होगा। मैं सिनारियो यहाँ पे उस तरह से नहीं बना सकता। कई बार सिर्फ विक्स इंक्रीज होगी और कुछ भी नहीं होगा, तो भी आपका डेल्टा न्यूट्रल ऊपर नीचे हिल जाएगा। बट आपको ये 3 जो चॉइस है उसके रहते ही बस आपको यही सोचना है, आपको क्या सोचना है कि मेरा डेल्टा न्यूट्रल कैसे रहे, और वो डेल्टा न्यूट्रल करते करते मैं मार्जिन को कैसे संभालूं, मेरी कॉस्ट को कैसे संभालूं, और क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सेम हो रहा है। बस ये आप समझ गए, ये आप करने में कामयाब हो गए, मंथली इनकम भी कमा सकते हो, वेल्थ भी कमा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप कि इतना आपके दिमाग में उतरा होगा। दूसरा कि इसको और प्रैक्टिकली समझने के लिए या तो आप खुद ट्रेड लो, या तो थोड़े ही 1 या 1.5 वीक में, मैंने बोला था कि 50 लाख की कैपिटल से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, उसकी सब अपडेट आपको टेलीग्राम में देंगे, उसमें भी ये सब स्ट्रेटेजीज यूज करने वाले हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग ही करने वाले हैं, तब भी आपको पता चल जाएगा। उसके लिए वेब बेस्ड टूल भी आपको मिलेगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, अब बहुत फायदा होगा और आप सीख भी पाओगे। अभी फिर भी और कोई क्वेश्चन है ये कंसेप्ट में, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दो, या इस ईमेल पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। दूसरा, ऑप्शन की दुनिया में या तो स्टॉक मार्केट में बहुत सीरियस हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे चले जाओगे, तो मैंने 1 से 1.5 लाख के कोर्सेज फ्री दिए हैं,
आप गूगल में सर्च करके या तो प्ले स्टोर में सर्च करके आप पैसा तो बनेगा कि ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारे कोर्सेज रखे हैं। फिर ऑप्शन का इंट्राडे एक सेपरेट कोर्स भी बनाया, देखो। फिर ऑप्शन का पोजिशनल कोर्स है निफ्टी बैंक निफ्टी का, काफी लोगों ने, करीबन 18,000 से 19,000 लोगों ने ऑप्शन स्कूल ज्वाइन की है, और ऑप्शन का बेसिक कोर्स भी फ्री में रख दिया है। तो आप सभी कुछ स्टडी कर सकते हो और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ये सब वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके दिमाग में कंसेप्ट डाल दूं, और जहां मुझे लगेगा कि नहीं कुछ चीज आप खुद रियल ट्रेड लेके ही सीखोगे तब मुझे क्वेश्चन पूछो, तो भी नो नीड टू वरी। पर आज डेल्टा न्यूट्रल क्या है और डेल्टा न्यूट्रल का मैनेजमेंट कैसे होता है उसकी पॉसिबिलिटी मैंने सब आपके इस वीडियो में बता दी। यूट्यूब सेक्शन में कमेंट करते रहना, मेरे साथ जुड़ते रहना, व्हाट्सएप में भी मेरे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।